कह रहा कि पौलुस बोलता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और जिलाता हूं। कह रहा कि मैं खुद कंट्रोल करता हूं उस पर, कह रहा आत्मा पे, क्योंकि उसको पता है कि शरीर को रोकता है आत्मिक बनने से। दाऊद को पता है कि शरीर को रोकता है, उसको पता है कि आत्मिक बन गया दाऊद, इसलिए उसके सामने कह रहा है कि एक रानी को लेकर आया, कि एक औरत को लेकर आया उसके सामने। यूसुफ जब आत्मिक बन रहा था उसके सामने लेकर आया, लेकिन उसने अपने शरीर पर कंट्रोल किया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके जीवनों में कोई ऐसी अभिलाषा आपके आसपास घूम रही हो और आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आकाश बंद हो जाता है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चल रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए आज रात आकाश खोलने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता, जलाता हूं। कह रहा है कि आप अपने विचारों को मारो, कूटो, जलाओ खुद, क्योंकि इस बात से आपको समझ लेना, इस वचन से हमेशा अपने गेट पर लगा लेना है। गलातियों 5:17 को मैं कह रहा हूं गेट पर मत लगाओ। गेट आप कम देखते हैं, ज्यादातर आप शीशा देखते हैं, आप शीशे पर लगाओ। शीशे पर वहां सामने वचन लगा लो, क्योंकि हम शीशे पर जब कंघी करते हैं मेरी तरह, तो शीशे में आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या लिखा है। वहां पर फिर से लिखा है, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। इसका मतलब वहां पर लिखा है इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि आज मुझे दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए शरीर मुझे रोक रहा है, शरीर मुझे चर्च जाने से रोक रहा है, शरीर मुझे सुबह उठकर प्रार्थना करने से रोक रहा है, शरीर मुझे आज बाइबल पढ़ने से रोक रहा है। कह रहा है नहीं, टीवी देख ले। मेरा मन, मैं मन को शरीर कर रहा हूं, आपका मन, आपके विचारों को मैं शरीर कर रहा हूं कि आपका शरीर करे थोड़ी देर सो जा, अभी थोड़ी देर और 5 मिनट और सो जा, अभी तो घड़ी में 10 बजे हैं, मैं 5 मिनट और सो जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, 5 मिनट और सो जाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पौलुस कह रहा है कि अपने अगर आशीष लेनी है, आकाश खुलवाना है, ऐसे नहीं खुलता। कह रहा है कि अपने विचारों को मारना और कूटना पड़ता है। हालेलुया। कि मैं इसी समय कैंसिल करता हूं। मुझे एक बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा टारगेट अपनी जिंदगी में रखना है कि परमेश्वर मैं आज से इस टारगेट को पूरा करूंगा। लेकिन जब तक आप अपने, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप अगर किसी को टारगेट नहीं देते तो वो आपके लिए काम ज्यादा नहीं करेगा। आप जितना टारगेट देंगे अपने काम वाले को वो उतना ही काम करेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन से आप सीखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं उसकी बातें आप दिमाग पर लगाना कि बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन अगर किसी को अपने, अगर उसने अपने, मैं आपको, मेरे पास कुछ नहीं है, कंगा है, कंगा अगर उसने बेचना है तो वो क्या करेगा, कंगे की फैक्ट्री है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मोबाइल की फैक्ट्री है तो वो ऐसे डीलर पकड़ेगा, ऐसे लोगों को तनख्वाह पर रखेगा कि वो जो जाकर लोगों को बेचें, सामान बेचें। लेकिन वो सैलरी पर भी रख सकता है 10,000 की, 15,000 की, लेकिन आलसी व्यक्ति होगा जो 10,000 की सैलरी पर काम करने के लिए जाएगा, ज्यादा काम नहीं करेगा वो। जब आप उसको कह रहे कि आप टारगेट देंगे कि अगर तूने 1 लाख कंगे मेरे बेच दिए तो उसके बाद क्या होगा, कह रहा कि उसमें 1 रुपया कमीशन तेरी होगी, या 2 रुपया कमीशन तेरी होगी, या 10 रुपये कमीशन तेरी होगी, तो उसके कितने बने, तो वो उस कमीशन के लिए दौड़ता फिर जाएगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने भी एक टारगेट दिया है। हम नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते तो वहां पर देखो क्या लिखा कि उसी के पहले और दूसरे में लिखा हो, फिर आप 4 और 5 पढ़ते हैं उसमें भी लिखा, कह रहा है अगर तू मेरा ये कहना माने। हाँ पहला पढ़ेंगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, कह रहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, टांग ले कि भलाई करना और कृपा करना, दया करना, सच बोलना आपकी जिंदगी में होगा। तो कहता है एक टारगेट परमेश्वर ने दिया, अगर ये करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। दूसरे में देखो साथ ही लिखा 3 के 2 में, हाँ तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है तू मनुष्यों के बीच में जब जाएगा तेरा सम्मान होगा और परमेश्वर तुझे धन की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति और दया करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। ये बात लिख लेना अपनी डायरी के अंदर। दया करने वाला मतलब किसी को देखकर भूखा है कपड़ा दे दिया, जो कह रहा है कि दान दे दिया अपने मिनिस्ट्री में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने चर्च में किसी की हेल्प कर दिया या आपने सच बोला अपनी जिंदगी के अंदर। मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति के ऊपर ये आशीर्वाद है कि वो हमेशा धनी रहता है और वो फेमस व्यक्ति होता है अपनी जिंदगी के अंदर। हो सकता है आप फिल्म एक्टर बन जाए, हो सकता है आप कोई मंत्री बन जाए, हो सकता है कोई IAS अफसर बन जाए, मतलब बड़ी पोस्ट आपकी जिंदगियों में आएगी, बड़ी पोस्ट आपके लिए आशीष को लेकर आएगी। लेकिन प्रेयर में हमें आत्मिक बनाए रखती है। कह रहा कौन, कह रहा जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं। इसका मतलब वीरवार और संडे चर्च आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर आ रहे हैं तो आप जुड़े हुए हैं, परमेश्वर काम कर रहा है, आपको ये चीजें दे रहा है, आज मुफ्त में दे रहा है। कह रहा अभिषिक्त की बात मानते हैं, अभिषेक के साथ चलना, अभिषिक्त की बात मानना है, प्रॉफिट की बात मान रहे हैं, अभिषिक्त परमेश्वर के दास की बात मान रहे हैं, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है। कह रहा अपने आप के लिए कह रहा कि आकाश खुलवाना है ये बातें। कह रहा कि जब नामान जब बीमार था, कोढ़ था उसको, तो उसी समय नामान
कह रहा वहां पर जाकर उसने एलीशा की अभिषिक्त दास की बात मानी और उसके कहने पर चल पड़ा और पानी में चला गया और जाकर डुबकी ले लिया। और जब उसने डुबकी लिया तो उसी समय बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि जो परमेश्वर के दास की बात मानता है, इसका मतलब जो परमेश्वर की बात मान रहा है, बाइबल की बात को मान रहा है, जैसा वो कहे वैसा करना। मरियम ने बताया यीशु मसीह के चेलों को, अगर घड़ा खाली है, बैंक बैलेंस खाली है, कोई चीज खाली है, तो जब तक आप कह रहे परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, कह रहे यीशु मसीह की बात मानना दाखरस उस दिन बढ़ा जिस दिन उन्होंने बात मानी। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके घड़े खाली हो सकता है आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है आपकी किचन खाली हो, आपका दिमाग खाली हो, लेकिन परमेश्वर आज रात वचन से भर रहा है आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि इसको अनॉइंटिंग को अपने दिल में बिठाना कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। कि लोग आज बोलते हैं कि जैसा बाइबल कहे मैं वैसा करूंगी, जब आप कर पाए ना कर पाए, लेकिन आज हाथ उठा के बोलो परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके अंदर भर रही है, आज आकाश आपके लिए खुल रहा है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, और यीशु मसीह के लिए आकाश खोल दिया। यहां पर नामान ने डुबकी लिया, उसके लिए आकाश खुला, और यहां पर यीशु मसीह ने डुबकी लिया तो उसके लिए आकाश खुला। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने शरीर के अंदर कहना है कि पवित्र आत्मा कि मैं अब शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला, कह रहा पापा जब भी मैं प्रार्थना करता हूं मुझे उबासियां आ जाती हैं, थकावट हो जाती है, मुझे नींद आने लग जाती है। मैंने कहा तेरे खानदान में कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। मैंने सिर्फ इतना कहा और उसके लिए प्रार्थना नहीं करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। वो समझ गया। मैं कह रहा हूं तेरे खानदान में कोई बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तरीका बताया मैंने उसको, मैंने कहता कि जी मैं क्या करूं, मेरे से प्रार्थना नहीं होती। मैंने कहा अपने घर में कह रहा कि या फिर ऐसे व्यक्ति रख जिसको तबला बजाना आता हो, या फिर इसको गीत गाने आते हो। जब गीत गाते हैं और तबला बजाते हैं आपके अंदर एक पवित्र आत्मा कायल करता है आपको उसी समय, और उसी समय आपके अंदर एक नया जोश आता है और आपकी आलसपन भाग जाता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, जब ताल शाल, आप ऐसे ही प्रार्थना करके देखो आपसे नहीं बजेगी, लेकिन जब आपके साथ तबला बज रहा होगा, गीत गाने वाले सारंगी के साथ बजा रहे होंगे, तो उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आ जाओगे। आज आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आप निर्गमन 5:17 बोल रहा है कि शरीर कह रहा है आपका कि आप कह रहा है कि अनॉइंटिंग प्लेस पर ना जाएं, घर बैठकर कर लें संडे अटेंड, लेकिन आपका शरीर आपको रोक रहा है चर्च आने से, आपका शरीर आपको रोक रहा है दान देने से, आपका शरीर, आपका विचार, आपके मन, आपका शरीर रोक रहा है आपको सुबह उठकर प्रेयर करने से। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, शैतान जानता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये चर्च गए, ये दान दिया, अगर इन्होंने आत्मा की बात को सुन लिया, आत्मिक लोग बन गए, तो कह रहा है जो ये काम करेंगे, जो ये बनना चाहेंगे बन जाएंगे। इसका मतलब उसको पता है कि ये वो बन सकते हैं, जो परमेश्वर के सामने ये डिमांड रख रहे हैं ये वो पूरा कर सकते हैं, इसलिए वो आपको रोकता है। इसलिए निर्गमन 20:8 में एक जगह लिखा कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। उसको मालूम है, कह रहा है कि ये नहीं जाने देना, इसलिए रुकावटें पैदा करता है। भजन संहिता 41 के 1 और 2 में हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा, कह रहा जो कंगाल की सुधि लेता है। देखो वहां क्लियर है भजन संहिता के अंदर, हाँ पढ़ेंगे, लिखा क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। आगे हाँ यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। इसका मतलब छोटी बात नहीं है। कह रहा है जो कंगाल की सुधि रखता है, मतलब कि जो हेल्पफुल लोग हैं, मतलब दया करते हैं दूसरों पर, बीज बोते हैं, कह रहा दान देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसकी रक्षा करता है खुद परमेश्वर, इंसान नहीं, और जीवित रखता है। इसका मतलब आज हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कोई आपकी गाड़ी का नुकसान हो गया हो सकता है किसी ने आपकी पर्स मार लिया हो सकता है आपकी चोरी हो गई हो, डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हो, आपका कुछ भी हो गया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उसको जीवित रखेगा, उसके कामों को जीवित रखेगा, उसकी जॉब को जीवित रखेगा, उसके बच्चों को जीवित रखेगा, उसकी गाड़ी को जीवित रखेगा, उसके हर काम को जिंदा रखेगा, मरने नहीं देगा। दोरकास लेडीज ने, मैं कह रहा हूं कि वो मर चुकी थी लेकिन बहुत दान करने वाली लेडीज, लेकिन उसी समय जब लोग दौड़े दौड़े गए उसके पास, तो उस समय उस लेडीज को एक ही बात पता लगती है कि बहुत सारे लोगों को पता लगता है कि मेरे हमारी कलीसिया में दान करने वाली लेडीज मर चुकी है। जब पतरस के पास गए तो उसी समय हम प्रेरितों के काम में पढ़े, मरकुस की किताब में पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वहां पर क्लियर लिखा है एक जगह पर कि लोग जब दौड़े दौड़े गए तो पतरस ने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने पतरस को कहा कि पतरस शारीरिक मत बन, आत्मिक बन। कहता क्यों? कह रहा मैंने क्या किया? कहता क्यों? क्योंकि मैं तेरे को देख रहा हूं कि तू मरी हुई औरत के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। कहता है कि वो मरी नहीं है, कह रहा दान देने वाले लोग कह रहा मरते नहीं जिंदा रहते हैं, याद रखना। कह रहा आत्मिक लोग कह रहा कभी मरते नहीं है, आत्मिक लोग शरीर में मर जाते हैं, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक लोग कह रहा आत्मा में कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखते हैं। और उसी समय जब वो शारीरिक बन रहा था और उसी समय पतरस उसके लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, और उसी समय उसने कहा कि नहीं मैं प्रार्थना करता हूं। कौन सा वचन पढ़ेंगे? हाँ पतरस ने सबको बाहर कर
दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। देखो लिखा उन 9 के 36 में, मरकुस में वहां पर लिखा दोरकास आत्मिक थी, और लेकिन जब बहुत दान देने वाली लेडीज, इसका मतलब वो आत्मिक थी, स्पिरिचुअल थी, और उसी समय जब वो मर गई तो उसी समय वहां पर पतरस ने उसके लिए जब प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, उसको कहा करा पतरस शारीरिक मत बन कि नहीं 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 ये तो मर चुकी है, मरने के बाद क्या होगा, प्रार्थना थोड़ी लगेगी अब। और परमेश्वर ने कहा चल प्रार्थना कर, डर मत, और उसने प्रार्थना किया और वो उठ बैठी। हालेलुया। इसका मतलब, लेकिन वहां लिखा 9 के 36 में वो भले काम करती थी। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में भले काम और दान किया करती थी। क्लियर लिखा वहां पर आप देख सकते हैं, वो बहुत से भले काम और दान किया करती थी। इसका मतलब कि परमेश्वर के आत्मिक लोग वो हैं। शरीर आपको कभी भी, मैं शरीर शैतान को भी कहूंगा कि वो शारीरिक तौर से वो आपके जीवन में एंट्री करने की कोशिश करता है, रोकता है, उसको मालूम है, कहता है मैं हमला इनके शरीर पर कर सकता हूं, आत्मा पर नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके शरीर को बीमार करता है, इसलिए वो आपके शरीर में प्रॉब्लम डालता है, इसलिए वो आपको रोकता है। जो आप शारीरिक आंखों से देख रहे हो मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आत्मिक आंखों से आप देखोगे, आपको मेरे पास यीशु मसीह बैठा हुआ दिखाई देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि याद रखना कि इस समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, जो फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के। पहला पतरस में 5 के 6 में लिखा कि अभिषेक के हाथ तले आ जाओ, हाथ के नीचे आ जाओ, कि ताकि राइट टाइम पर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी दीनता के अनुसार तुम्हें चेक करके तुम्हें बढ़ाए और वो समय इनका आने पाए परमेश्वर। इसमें मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप चाहते हैं, अपने आप से पूछें आज आप, अगर आप आत्मिक नहीं हैं, आपको नहीं पता लग रहा आत्मिक है कि आप शारीरिक हैं, तो आपको अपने छाती पर हाथ मारकर पूछना, अपने दिमाग पर उंगली लगाकर पूछो कि क्या तू सुबह क्या आप प्रेयर करते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाते हैं, क्या आप चर्च जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि क्या आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, अभिषिक्त के साथ चलते हैं, अभिषिक्त की बात मानते हैं, क्या आप बड़ों का आदर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आत्मिक लोग कह रहे हैं कि सब बातें सह लेते हैं। अगर आप सह लेते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए ब्लेसिंग खोलने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस क्रिसमस के दिनों में पवित्र आत्मा ने कहा, सुलेमान कह रहा है कि सुन, कह रहा है कि जो लोग अब से इस स्थान में आकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके लिए आकाश खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपने पढ़ा अभी पहला यूहन्ना 5 के 18 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर आप पर इतना विश्वास करता है, क्योंकि सुलेमान को पता लग गया इजराइली जब पाप करते थे तो आकाश बंद हो जाता था। उसने कहा कि परमेश्वर ठीक है, अगर ये पाप करें तो इस समय इनके लिए आकाश बंद हो जाए। तो वो आकाश बंद रहा काफी साल, आशीषें बंद रही। लेकिन सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए कि मैं यहाँ पर प्रार्थना का स्थान बनाऊंगा, इजरायली लोग जब करा यहाँ पर आएंगे तो परमेश्वर उनके लिए करा, अगर ये आकर यहाँ पर तेरे से प्रार्थना करेंगे तो तू प्लीज उनके लिए आकाश खोल देना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जकरिया के 14 के 17 में भी लिखा, कह रहा कि शारीरिक मेरी बात नहीं मानते, लेकिन बाइबल बोलती है कि आत्मिक लोग मेरी बात मानते। इसलिए उसने कहा जब इजरायली कह रहा कि यहाँ पर आएंगे जिस दिन से, उस दिन से मैं उनकी जिंदगियों में काम करूंगा। और उसी समय इजराइल के जब 2 फाड़ हो गए तो उस समय इजराइल का एक नेता, एक राजा वो उनको जाने के लिए मना करता था और दूसरा राजा बोलता था कि नहीं नहीं, ये परमेश्वर का आदेश है कि इस समय वहां पर जहां में जाना जरूरी है। और जब वो राजा की बात मानकर वहां पर गए तो बाइबल में लिखा जकरिया 14 के 17 में आपको हर समय अपने पढ़ा कि जो कह रहा राजा या कुल की जाति का किसी का भी कह रहा अगर जब तक वो यरूशलेम में नहीं आएगा उसके यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो पवित्र आत्मा ने कह रहा इजराइल के अंदर वो मंदिर बनाया, तो कह रहा कि बहुत सारे लोग आज इजराइल भागते हैं। मैं कह रहा हूँ इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे जाया नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ पैसे नहीं है आपके पास, आप नहीं जा पा रहे, आपके पास टिकट नहीं है, लेकिन आप जब अनॉइंटिंग प्लेस आपके पास दिया गया है, मैं कह रहा हूँ ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री आपके लिए खोली गई है। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपको शैतान रोक रहा है, आपका शरीर रोक रहा है, आपको टिकट नहीं हो रही, आपके लिए लॉकडाउन लग गया, आपके लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन परमेश्वर आज रात से आपके लिए आकाश खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपनी बॉडी को, मैं अपनी आत्मा में कह रहा हूं कि परमेश्वर मैं इस समय नहीं रोकूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी शारीरिक नहीं आत्मिक बनना चाहता हूं। आज बोलो परमेश्वर के सामने, आज कहूं पवित्र आत्मा मैं आत्मिक बनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी इसी समय जो मेरा शरीर मुझे रोक रहा है दान करने से, चर्च जाने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, इसी समय वो रुकावटें जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो जाएंगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 5 के 18 में देखो क्लियर लिखा वहां पर, कह रहा है कि खुदा उन लोगों पर विश्वास रखता है, कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ वह पाप कर ही नहीं सकता। देखो वहां पर लिखा
वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, क्योंकि वो दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मैं आज आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। आपकी बॉडी को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके पैसे को कोई शत्रु छूने ना पाए इसी समय। जय यीशु मसीह का नाम में आजाद हो जाओ आज से यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय परमेश्वर आपके लिए आकाश खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को पूछो आकाश बंद कराना है कि खुलवाना है। मैं कह रहा हूं कि आज आकाश बंद कराना है तो मत आना क्रिसमस पर, अगर आकाश खुलवाना है तो आना है आपको क्रिसमस पर। आप आ रहे हैं तो पवित्र आत्मा इस क्रिसमस पर आपको आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं प्रार्थना करके आपको केक दूंगा। बहुत सारी शोभा यात्रा में दिए, क्योंकि दाऊद ने जब उन अपने किशमिश रोटी को बांटा तो उस समय लोग शोभा यात्रा में उस समय जब वो गए थे तो वो किशमिश और रोटी लेकर गए और बहुत दिन के बाद उनके घर में आशीष आई। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े दिन के बाद, किसी को बहुत दिन के बाद ब्लेसिंग मिले, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 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 मैं तो वहाँ गया था, मेरे साथ ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको पेड़ बनाना चाहता है। पेड़ कभी उखड़ता नहीं है छोटी मोटी तकलीफों में, आंधी तूफान में, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों को चाहता है। आप आत्मिक हैं जब थैंक्स कर रहे हैं, धन्यवाद। मुसीबतों में भी जब आप थैंक्स करते हैं तो इसका मतलब आत्मिक है। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पेड़ से बात कर रहा हूँ जो आत्मिक बन गए। आप पौधे थे, आपको कोई गिरा सकता था, एक दिन के विश्वासी होंगे, लेकिन अगर आप वचन को डेली सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आज पेड़ बना रहा है। आप गिरेंगे नहीं, आपकी टहनियां फलवंत होंगी, उस पर फल आएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। यह पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यह क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कहा कि उनके लिए तू प्रोफेसी करना, और बहुत सारे लोग आज बहुत सारी आशीषों को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। और लेकिन आज आपने सीखा कि पवित्र आत्मा से आकाश खुलवाने के लिए अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर जैसे अहाब राजा दौड़ कर गया प्रॉफिट के पास, एलिया के पास, मेरे पिता, और उस स्थान पर जाकर प्रेयर किया जब इजरायलियों ने भी सुलेमान के वहां पर, और उसी समय पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर तूने उनके कामों को खोल दिया, आकाश खोल दिया, मेरे पिता वो अकाल हट गया। आज अगर किसी की जिंदगी में कोई चंगाई का अकाल पड़ा है, परमेश्वर कोई चंगाई नहीं आ रही है, पवित्र आत्मा कोई आशीषों स्वर्ग से, ये आकाश से पवित्र आत्मा आशीष लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी आज इनके लिए आकाश खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के लिए आकाश खुल जाए आज, जो लोग वेट कर रहे हैं परमेश्वर, इनके लिए आकाश खोल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि परमेश्वर